हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 13th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में कह रहा है सपोज करिए कि ये आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है इसकी मात्रा कितनी है 1125 लीटर, ठीक है। इसके अंदर मात्रा कितनी है, सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा है 1125 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। कह रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर 45% जो है एसिड है, ठीक है। जैसे ये सॉल्यूशन है टोटल, तो इस सॉल्यूशन के अंदर 45% एसिड है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एसिड इन द सॉल्यूशन कितना होगा। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 45% ऑफ एसिड है तो 45% ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। 45% मतलब 45/100 और सॉल्यूशन कितने का था 1125 लीटर का, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा आप मुझे बता सकते हैं। ये आएगा आपका 506.25, ठीक है। कितना आएगा 506.25, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर इतना लीटर जो है एसिड है। इस सॉल्यूशन के अंदर इतना जो है एसिड है। क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल बी एडेड टू दिस। इसमें कितना पानी ऐड करें। तो मान लेते हैं कि x लीटर ऑफ वाटर जो है मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। कह रहा है कितना लीटर पानी ऐड करूँ कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर बने उसमें 25% से ज़्यादा एसिड हो, ठीक है, और 30% से कम एसिड हो। मतलब दो तरह के केसेस यहाँ पे अराइज हो रहे हैं। पहला केस कि जब मिलाने के बाद सोल्यूशन का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, कितना लीटर सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए पहले 1125 लीटर था, जब इसमें x लीटर और डाल देंगे तो अब सोल्यूशन की मात्रा कितनी हो जाएगी 1125 प्लस x, दोनों ही केसेस में, ठीक है। लेकिन पहले वाले केस में 25% से ज़्यादा एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर अगर एसिड की मात्रा निकालूं तो क्या होगा 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स, और दूसरे वाले में एसिड की मात्रा ये क्या हो जाएगा 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो नया मिक्सचर बने उसमें 25% से ज़्यादा एसिड हो और 30% से कम एसिड हो, ठीक है। तो 25% मतलब ये 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स, ठीक है। इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी ग्रेटर का साइन, और एसिड कितना था सोल्यूशन के अंदर इतना था, तो ये बीच में रहेगा। लेस देन 30% से कम होना चाहिए, तो 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स। ये इनइक्वालिटी कैसे बनी है यही आपको समझना है, ठीक है। कह रहा था कि एक सोल्यूशन है उसके अंदर 1125 लीटर की मात्रा है, मतलब 1125 लीटर का सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन के अंदर 45% एसिड है। कितना एसिड है 45% एसिड है। तो हम लोगों ने निकाल लिया कितना एसिड है 506 लीटर एसिड है। क्वेश्चन में कह रहा है इसी सोल्यूशन के अंदर कितना पानी ऐड करें। तो मैंने मान लिया कि x लीटर वाटर ऐड करेंगे। तो जब x लीटर वाटर ऐड करेंगे तो अब नया जो सोल्यूशन होगा वो 1125 प्लस x लीटर का होगा। अब इस नए सोल्यूशन में 25% से ज़्यादा एसिड होना चाहिए और 30% से कम होना चाहिए। तो इसके अंदर 25% मतलब कितना हुआ 25% ऑफ, इससे ज़्यादा होना चाहिए और कम होना चाहिए 30% से। तो यही ना इनक्वालिटी बनेगी। अरे भाई ज़्यादा के लिए लेस ग्रेटर का साइन लगाते हैं और कम के लिए लेस का साइन। अब बीच में आएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला बीच में रहेगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब 25% मतलब आप जानते हैं 25/100, ठीक है, इंटू 1125 प्लस एक्स हो जाएगा, लेस देन 506.25, लेस देन 30% मतलब 30/100 इंटू 1125 प्लस
एक्स। इसको अगले पेज पे सॉल्व करेंगे, जगह कम है। तो 25 से ये या फिर आप रहने दीजिए, एक काम करते हैं, 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप 1125 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 28125, ठीक है, प्लस 25x डिवाइड बाई 100, ठीक है, लेस देन 506.25, लेस देन 30 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33750 प्लस 30x डिवाइड बाई 100, ठीक है। और इसमें भी अगर मैं ऊपर नीचे से 100 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जाएगा 506.25 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100। ऊपर नीचे मैंने 100 मल्टीप्लाई किया है, वो भी आप समझ जाएंगे क्यों। तो ये जाएगा 28125 प्लस 25x डिवाइड बाई 100 लेस देन 33750 प्लस 30x डिवाइड बाई 100। फ़ायदा ये है इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करने का कि ये तीनों 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों में से कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 28125 प्लस 25x लेस देन 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50625 लेस देन 33750 प्लस 30x। दो इनइक्वालिटीज़ हैं यहाँ पे, एक और एक, ये दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो पहला 28125 प्लस 25x लेस देन 50625, ठीक है। इसको आप इधर भेजेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कॉमा करके ये वाला भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये जाएगा 50625 लेस देन 33750 प्लस 30x, क्लियर है। अब ये जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो ये जाएगा 25x वुड बी लेस देन 50625 माइनस 28125, ठीक है। तो ये जाएगा 25x लेस देन, माइनस करते ही आपका आ जाएगा 22500। अब 25 से जब डिवाइड करेंगे तो x जो है वो छोटा आ जाएगा 900 से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो जाएगा 50625 माइनस 33750 लेस देन 30x, ठीक है। माइनस करने के बाद कितना आएगा बताइए, 16,875 लेस देन 30x। 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 562.5, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो छोटी आ रही है 900 से और बड़ी आ रही है 562.5 से, यही हमारा आंसर है। इतना पानी आप ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो आपका फोकस यहाँ होना चाहिए कि ये इनइक्वालिटी बनी कैसे, रैदर देन इसके ऊपर कि सॉल्व कैसे हुई। सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं कैसे सॉल्व होगा, इनइक्वालिटी बनाने पे फोकस करना है। अगर ये एक बार बन गया फिर काम खत्म, नहीं बना तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।